जाए कबहू, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से आवे। बिन संतोष सुखी मत जानो, बिन स्वर ताल कहा कोई गावे। कहत शिवराम खेत बिन नाज तो, कुल बिन लाज कहाँ ते आवे। माँ बाप की इस कलयुग में किस तरह कटे जिंदगानी। वो बेटा क्या बेटा है, माँ बाप की कदर न जानी। माँ बाप की इस कलयुग में किस तरह कटे जिंदगानी। वो बेटा क्या बेटा है, माँ बाप की कदर न जानी। सूखे में तुझे सुलाया, गीले में सोई जिसने, सूखे में तुझे सुलाया। बदले में कुछ नहीं चाहा। संसार में यदि कोई भी प्रेमी है, पूरे संसार में अगर निस्वार्थ प्रेम करना है तो या तो माँ बाप है जो अपनी संतान से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, या एक चातक नाम का पक्षी होता है जिसको हम पपीहा बोलते हैं। बदले में कुछ नहीं चाहा, देखो माँ की कुर्बानी। वो बेटा क्या बेटा है, माँ बाप की कदर न जानी। वो बेटा क्या बेटा है, माँ बाप की कदर न जानी। करके मेहनत मजदूरी, करके मेहनत मजदूरी, मुश्किल से तुझको पाला। करके मेहनत मजदूरी, कितना सहा साला तू क्या जाने न्यारी। माने कितना सहा साला तू बन बैठा मतवाला, तू बन बैठा मतवाला। आई जब तुझे जवानी, बाप की कदर
यदि जीवन में माँ बाप को संतुष्ट कर लिया, उसको कभी मंदिर, कभी परिक्रमा लगाने की जरूरत नहीं है। जिसने माता पिता को संतुष्ट नहीं किया, वो चाहे कहीं भी भटक ले, कहीं शांति नहीं मिल सकती है। जिसने तुझे बड़ा किया है, जिसने तुझे बड़ा किया है, तू उसको खुद दिखाता। तू उसको खुद दिखाता। इन बूढ़े माँ बापों को एक रोटी को तरसाता। बूढ़े माँ बापों को एक रोटी को तरसाता। तू बन बैठा मतवाला, इनकी आंखों में पानी। ओ बेटा क्या बेटा है, माँ बाप की कदर न जानी। ओ बेटा क्या बेटा है, माँ बाप की कदर न जानी। माँ बाप की इस कलयुग में किस तरह कटे जिंदगानी। वो बेटा क्या बेटा है, माँ बाप की कदर न जानी। वो बेटा क्या बेटा है, माँ बाप की कदर न जानी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भंगनिष्ठम वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। ये शरीर एक दिन खिसक जाएगा, छूट जाएगा। ये शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर से अलग हूं, ये सिद्धांत है। इससे नाता छोड़ दो, इसका अभिमान छोड़ दो, पत्नी पुत्र आदि की ममता त्याग दो। कौन कह रहे हैं? गौकर्ण जी अपने पिता से। ये संसार क्षणभंगुर है। इस दुनिया में कितने लोग पैदा हुए और मेरी मेरी करके मर गए, जिनके नाम निशान नहीं रहे। पिताजी धन स्त्री पुत्र से ममता हटाओ और धर्म का आचरण करो। धर्मं भजस्व सततम तजलोग धर्मान सेवस्य सारो पुरुषान् जयि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस्महो निद्राम पिबत्वम्। आइए, गौकर्ण जी आत्मदेव से क्या उपदेश कर रहे हैं कि धर्मम भजस्व सततम तज लोक धर्म। हे पिताजी, सत्य धर्म को अपनाओ, लोक धर्म को त्याग दो। पिताजी ने कहा कि बेटा लोक धर्म क्या है, सत्य धर्म किसको कहते हैं? गोकुर्ण जी ने कहा कि सेवस्य साधु पुरुषांजयि काम तृष्णा। सत्य धर्म क्या है? अपने से बड़ों की सेवा, माता पिता की, संतों की, गुरु की, अपने से जो बड़ा है उसकी सेवा ही सत्य धर्म है। सेवस्य साधु पुरुषांजयि काम तृष्णा। लेकिन जिस सेवा को आप कर रहे हो अपने से बड़ों की, वहां में काम और तृष्णा नहीं होनी चाहिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। और जिसकी तुम सेवा कर रहे हो उसमें दोष और गुण मत देखो।
तो फिर बोलो सेवा कथा रसमहो नित्राम पिबत्वम, सेवा करना, भगवत कथा सुनना है, यही सत्य धर्म है। 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव बद्रीनाथ चले गए। 10म स्कंद का भागवत का पाठ करते करते भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ और महाराज आत्मदेव का बेड़ा पार हो गया। गिरी मर गई। धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को लाकर घर में रख लिया। ध्यान देना, धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को लाकर घर में रख लिया। हमारी तुम्हारी 5 ज्ञान इंद्री ही 5 वेश्या हैं। हमारी तुम्हारी 5 ज्ञान इंद्री। 5 ज्ञान इंद्री कौन कौन सी हैं? नाक, कान, मुंह, त्वचा, रसना, ये 5 ज्ञान इंद्री हैं। और ये 5 ज्ञान इंद्री हमारी वेश्याएं, क्योंकि एक एक इंद्री के पीछे हर आदमी मर रहा है। सुंदरता के पीछे मर रहा है, देखने के पीछे मर रहा है, स्पर्श के पीछे मर रहा है, रसना के स्वाद के पीछे मर रहा है। ये 5 वेश्याएं हमको मार रही है महाराज। इनकी तृप्ति के लिए पाप करते हैं हर आदमी। इनकी नित्य नई मांग होती रहती है। इंद्रियां ही एक दिन हमको मार देती हैं। एक दिन वे बहुत सा धन चुरा करके लाया। वेश्याओं ने विचार किया कि कभी ये पकड़ा जाएगा, हमको भी परेशानी होगी, इसलिए हम ही इसको मार दें। भाई इंद्रियों वेश्याओं ने कहा कि ये धन चुरा करके लाता है तो किसी पकड़ाव आ जाएगा तो हमको भी परेशानी होगी। क्यों? जब आदमी गलत काम करता है नहीं तो पिटाई किसकी होती है? इंद्रियन की तो होती है ना। कोई हाथ डंडा देगो, पांव देगो, मुंह देगो, है इंद्रियन की तो पिटाई हुई। तो इंद्री सोचती है कि अगर ये धन चुरा करके लाया तो हमको भी परेशानी आएगी। एक दिन वो बहुत सा धन चुरा करके लाया तो वेश्याओं ने विचार किया कि कभी पकड़ा गया तो बहुत परेशानी होगी, इसलिए इसको हम ही मार दें। जब धुंधकारी शराब पी के सो रहा था, वेश्याओं ने मिलकर गले में रस्सा बांधा और लटका दिया। जब वे नहीं मरा तब उसके मुख में अंगार भर दिए, मर गया। वहीं पर कच्ची जमीन थी, खोद खाद के गाड़ दिया, दफना दिया धुंधकारी को। वेश्या धन लेकर के भाग गई, उसकी अकाल मृत्यु हुई। प्रेत बन गया, पापी तो था ही, उसी घर में रहने लगा। जब गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से लौटे तो देखा, जब घर आए तो कुछ नहीं, माँ भी नहीं, पिता भी नहीं, घर सूना है। तो थोड़ी सी जगह में झाड़ पहुंच के रात को विश्राम करा गोकुंड जी ने। तो रात्रि के समय देखा कि कभी तो हाथी बन के खड़ा है, कौन? पापी था ना धुंधकारी। कभी तो हाथी बन के खड़ा है प्रेत योनि में, कभी इंद्र, कभी भैंसा, कभी मेढा, तो कभी धुआं, कभी अग्नि। गोकुल ने देखा तो उसने गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल को उस पर छिड़क दिया और पूछा कि तुम कौन हो? कष्टम मुग्रतरो रात्रो, कष्टम मुग्रतरो रात्रो। हे भैया तुम कौन हो इस रात्रि में? कुतो या तो दशामिमां, मुझे बताओ
किमवा प्रेता पिशाचो, किम हो तुम, प्रेत हो, कौन हो, पिशाच हो, वा राक्षसो सीति संशय न, तुम कौन हो? गोकुंड ने जब कहा, पूछा, तो धुंधकारी ने कहा कि अहम भ्राता तदयोस्मि, अहम भ्राता तदयोस्मि धुंधकारीति नामतः। हे भैया, तुम्हारा ही मैं भाई हूँ। बोलो कौन? धुंधकारीति नामतः। स्वकी एव नेव दोषेण भ्रमतम नाशितम मया। मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ भैया, आपने मुझको बहुत समझाया था, मैंने एक नहीं मानी, इसलिए आज मैं प्रेत बन के बड़ा भारी दुखी हूँ, मैं बहुत कष्ट पा रहा हूँ। देखो मैंने पहले भी कहा था, पैसा साथ नहीं जाएगा, पैसा साथ नहीं जाएगा, मकान साथ नहीं जाएगा, जमीन साथ नहीं जाएगी, भजन ही साथ जाएगा। धुंधकारी कह रहा आज मैं रो रहा हूं और खून के नाते मेरी मुक्ति करा दो। गोकुंड जी ने कहा कि गया साध सते नापी मुक्तिन में ना भविष्यति, उपाय वप्रम कम तम चित्तम विचार्यं सांप्रतम। गोकुंड जी ने कहा कि मैंने गया में बहुत दान किया है भैया, तेरे नाम से बहुत पिंड प्रदान किया है। धुंधकारी ने कहा कि भैया मैं सामान्य प्रेत नहीं हूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, मैं बहुत बड़ा पाप हूँ, पापी हूँ, बहुत बड़ा प्रेत हूँ। गोकुंड जी ने सूर्य से प्रार्थना की कि तोभ्यम नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम तच्छ्रुत्वा दूरता सूर्य स्फुटमित्येभे भासितः। हे जगत साक्षी, हे भास्कर, तुम्हें नमस्कार है, मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी? आकाशवाणी हुई और कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो, मुक्ति हो जाएगी। गोकुंड जी के द्वारा भागवत की कथा का आयोजन हुआ। बांस के अंदर धुंधकारी प्रेत का आह्वान किया। एक दिन की कथा की समाप्ति पर एक गांठ फट जाती है। इसी प्रकार 7 दिन में 7 गांठ फट गई। धुंधकारी साक्षात कृष्ण के रूप में प्रकट हो गया और देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाते हैं, जय जयकार करते हैं। और धुंधकारी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए प्रणाम किया, कहा धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फलप्रदः। भागवत की कथा धन्य है। देखो मैं कितना पापी था। धुंधकारी ने कहा कि मैं कितना पापी था। श्री सुखदेव जी भी कहते हैं जब मनुष्य के पाप होते हैं अधिक पापी होता है, और जब वो भागवत कथा सुनने के लिए आता है तो क्या होता है? कंपन्ते सर्वा पापानि
हरि चरण के नाम